हेलो माय डियर्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं काम और मजदूरी। पिछले क्लास से हम लोग कर रहे हैं, 2-3 क्लास से काम और मजदूरी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। वर्क एंड वेजेस को हम लोग जैसे कर रहे थे, टाइम एंड वर्क में एक पार्ट है उसी का, तो उसके हिसाब से ही हम लोग करते हैं। तो इसमें आते हैं हम लोग किस तरह से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। आते हैं प्रश्न पे। छह पुरुष 6 पुरुष 8 महिलाएं 4 लड़के का वेतन 520 रुपया है। 5 पुरुष का वेतन 8 महिलाओं के वेतन और 5 लड़कों का वेतन 4 महिलाओं के वेतन के बराबर है। तो 7 पुरुष 6 महिलाएं और 10 लड़के का वेतन क्या होगा। अब देखिए, पहली बात तो इसका एफिशिएंसी हमें प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 6 मैन 8 वुमेन और 4 बॉय किसी काम को करता है और 520 रुपया प्राप्त करता है। तो 520 रुपया जो प्राप्त किया ये काम के बराबर हो, यानी इसको हम काम भी कह सकते हैं। आगे अब देखिए, कह रहा कि 5 पुरुष 8 महिलाओं के बराबर और 5 लड़का 4 महिलाओं के बराबर वेतन के है। तो 7 पुरुष 6 महिलाएं, तो 7 पुरुष 6 महिलाएं और 10 लड़के यानी 10 बॉय इस काम को करने में कितना वेतन प्राप्त करेगा। तो एक्स वेतन प्राप्त करेगा। पता नहीं है तो इसको एक्स मान लिया हम लोग। अब देखिए, सबसे पहली बात तो इसका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा ताकि ये कट जाए आसानी से। अब देखिए यहाँ से, जैसे कि 5 पुरुष का वेतन 8 महिलाओं के बराबर है। 5 पुरुष बराबर 8 वुमेन। आगे है कि 5 लड़का का वेतन 4 महिलाओं के बराबर। तो 5 बॉय इक्वल टू 4 वुमेन। अब यहाँ से मैन और वुमेन का यदि हम रेशियो निकालें, एफिशिएंसी निकालें, तो ये 8 और 5 हो जाएगा। और यहाँ से बी और डब्ल्यू का निकालें, यानी बॉय और वुमेन का, तो 4:5 हो जाएगा। अब देखिए, ये इसकी कार्य क्षमता आ गया दोनों का, यानी मैन 8 वुमेन 5, यहाँ पे बॉय 4 और वुमेन 5। अब देखिए, दोनों जगह वुमेन है और वुमेन यानी औरतें दोनों जगह सेम है। इसका एफिशिएंसी तो फिर चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो इक्वल करना पड़ता हम लोग। तो अब लिखते हैं हम मैन वुमेन और बॉय का रेशियो आ गया कितना, 8 5 और 4। ये अब इस एफिशिएंसी को हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे कि 6 m के जगह 8, तो 6 × 8 = 48 प्लस फिर 5 w की जगह 5 है, तो 8 × 5 = 40, यानी 8 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 40। यहाँ से 8 × 5 = 40, फिर प्लस 4 और बॉय की जगह 4 है यहाँ, तो 4 × 4 = 16, यानी इतना काम हुआ और ये 520 रुपया कमाया इतना। अब यहाँ पे हम 7 मैन है, एक मैन का एफिशिएंसी 8 है, तो 7 × 8 = 56 प्लस 6 वुमेन है और एक वुमेन का 5 है, तो 6 × 5 = 30 और 10 बॉय है, एक बॉय का है 4, तो 10 × 4 = 40 और नीचे में एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए आप यहाँ से प्राप्त होगा, यदि इसको हम ऐड करते हैं 8 6 14 और यहाँ से 4 4 8 1 9 1 10, यानी 104 हो जाएगा 520 बराबर। फिर यहाँ से देखिए 6 और 4 3 7 5 12, 126/x। अब देखिए, आप इसको यदि काटना चाहे तो 13 से देखिए 8 बार में और 13 से 40 बार में, 8 से देखिए ये 5 बार में। तो अब क्या होगा, x बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर आपको हो जाएगा 5 × 126, यानी 5 गुना
126। तो ये हो जाएगा आपको x बराबर 6×5 30, 12×5 60, 3 63, यानी 630। तो यहाँ पे आपका वेतन जो होगा वो 630 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 6 पुरुष और 5 बच्चे 5 दिन में 1400 रुपया कमाते हैं। 8 पुरुष और 7 बच्चे 8 दिन में 340 रुपया कमाते हैं। तो 4 पुरुष और 3 बच्चे कितने दिन में 720 रुपये कमाएंगे? अब देखिए, 6 मैन और 5 चाइल्ड 5 दिन जब काम करता था तो इसको 1400 रुपया इनकम आता था, यानी 1400 रुपया जो कमा रहा है वो काम के बराबर है। फिर देखिए इक्वल करेंगे और फिर कह रहा कि 8 पुरुष 7 बच्चे जब मिलके काम करता है 8 दिन, तो इसे प्राप्त होता है 340 रुपया। और आगे कह रहा है कि 4 पुरुष और 3 बच्चे यानी 3 चाइल्ड कमाता है कितना दिन ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो 720 रुपया कमाता है। अब इस x का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी दो टर्म के साथ हम लोग संबंध बना के इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये दो टर्म से हम m और c का इक्वेशन से रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे 6 मैन प्लस 5 चाइल्ड इंटू 5 बाई हो जाएगा 1400 इक्वल टू में फिर हो जाएगा 8 मैन प्लस 7c इंटू 8 बाई 3040। देखिए एक शून्य से एक शून्य तो ये यहाँ कट जाएगा। अब 5 से ये कट जाएगा आपको, 5 दूनी 10, 5 8 40। अब इससे देखिए 8 से 8 तिहाई 24 और 8 8 64, 38 बार में। और 2 से इसको काट दे तो 2 से हो गया ये आपको 14 और ये 2 से 19। अब देखिए 6 मैन प्लस 5 चाइल्ड इंटू हो जाएगा 19 इक्वल में फिर 8 मैन प्लस 7c इंटू 40, क्रॉस में हम लोग गुना कर दिए इस तरह से। अब देखिए 9 से 19 छः के 114 मैन प्लस 19 पचे 95 चाइल्ड बराबर हो जाएगा 14 से 8 गुना करेंगे तो 112 मैन प्लस 14 सत्ते 98 चाइल्ड। अब देखिए इस 114 मैन है और 112 मैन, इसको इधर लाएंगे तो ये 2 मैन हो जाएगा और यहाँ से 95 इस तरफ लाएंगे तो 3 चाइल्ड, और यहाँ से मैन और चाइल्ड का रेशियो 3:2 आ जाएगा, यानी हमें 3 और 2 के एफिशिएंसी प्राप्त होगा, 3 और 2। अब देखिए इतना को हम किसी भी से इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं 6 मैन प्लस 5 चाइल्ड इंटू 5 बाई क्या होगा 1400 इक्वल में फिर 4 मैन प्लस 3 चाइल्ड इंटू x है और नीचे में आपको 720 दिया हुआ। अब देखिए यदि मैन के जगह हम 3 पुट करें तो ये हो जाएगा आपको 18 प्लस फिर चाइल्ड के पास 2 तो 5 दूनी 10 इंटू में 5 बाई 1400 बराबर फिर मैन के जगह यदि 3 पुट करें तो 4 तिहाई 12 प्लस फिर सी के जगह 2 तो 3 दूनी 6 28, ये हो जाएगा टोटल, और नीचे में 720 और ऊपर में तो गुना x है ही। अब देखिए काटिए आप, 18 10 28 पंचे होता है 140 और एक शून्य से एक शून्य ये काट दीजिए। फिर देखिए 12 6 18, 18 से ये 4 बार में तो यहाँ से x बराबर आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, यानी ये 4 दिन में काम समाप्त कर देगा, 4 दिन में काम समाप्त कर देगा।
कर देगा। नेक्स्ट, पुरुष एक काम को 18 दिन में करता है। 20 पुरुष जो है वो एक काम को 18 डेज में करता है। तो देखिए 18 दूनी 36 यानी 360 काम हमें टोटल प्राप्त हो गया, यानी पता चल गया कि काम टोटल 360 है। करा कि वे 3 दिन साथ साथ काम करते हैं। 3 दिन साथ साथ, अब 20 मैन को हम 3 दिन काम कराए तो काम हो जाएगा 60। अब देखिए टोटल काम था 360 और इसमें माइनस करते हैं 60, तो शेष काम जो बचेगा वो आपको 300 काम बचेगा। अब कह रहा कि 5 पुरुष और लगा दिए जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा। पहले 20 आदमी था और 5 मैन और बढ़ जाए तो 20 प्लस 5 कर देंगे। अब 300 काम को 25 व्यक्ति करेगा तो ये काम कर देगा 12 दिन में, यानी दिन की संख्या यदि कहें तो हम 12 डेज में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 5 पुरुष एक काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, तो 5 मैन इंटू 2, जबकि 7 औरतें 3 घंटे में करते हैं। 7 वुमेन 3 आवर में कर रहे हैं और 9 बच्चे जो है वो 4 घंटे में काम कर सकते हैं। तो 9 चाइल्ड को हम 4 घंटे काम कराते हैं तो काम पूरा हो जाता है। अब कह रहा कि मैन, वुमेन और चाइल्ड एक साथ मिलके काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यदि हम निकाल लें तो 10 मैन 21 वुमेन बराबर 36 चाइल्ड। तो यहाँ से मैन, वुमेन और चाइल्ड का यदि हम रेशियो निकालें तो देखिए जैसे मैन का निकालना है तो मैन को हम लोग ढक लेते हैं और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 21 गुना 36। फिर वुमेन को निकालना हो यानी औरत का निकालना हो तो इसको ढक के इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 गुना 36। फिर रेशियो लिखते हैं और चाइल्ड निकालना हो तो फिर इसको ढक के हम लोग इसको गुना कर देते हैं, यानी 10 गुना 21। अब देखिए इसको छोटा कर ले हम काट के तो 3 से 12 बार, फिर 3 से 12 बार, 3 से 7 बार। अब देखिए फिर 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। अब 21 गुना 6 करेंगे, 21 गुना 6 और फिर यहाँ 10 गुना 6 और यहाँ हो जाएगा आपको 5 गुना 7, तो ये हो जाएगा 126, ये हो जाएगा आपको 60 और ये आपको 35 आ जाएगा। यानी ये आपका एफिशिएंसी क्षमता आ गया, यानी ये एफिशिएंसी यानी क्षमता हमें प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए कह रहा है यदि 5 मैन कोई काम करता था 2 दिन में यानी 2 आवर में, तो एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड मिल के करेगा तो काम कितने दिन में कर देगा, यही तो पूछ रहा है। तो देखिए आप 5 मैन तो 5 गुना मैन का एफिशिएंसी 126 है तो 126 लिख दिए हम और 2 तो गुना में है ही। नीचे फिर एक मैन, एक चाइल्ड, एक वुमेन और एक चाइल्ड, तो मैन का देखिए एफिशिएंसी है 126, वुमेन का है 60 और चाइल्ड का है 35। यदि सभी को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा आपको 221। सभी को यदि ऐड कर दे तो 221 हो जाएगा और ये 221 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1260 बट्टा 221। इतना टाइम में काम समाप्त कर देगा। देखिए 5 दूनी 10 करेंगे तो 1260 हो जाएगा बट्टा 221 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 5 पुरुष और 2 लड़के एक साथ प्रति घंटे काम करके एक पुरुष और एक लड़के से 4 गुना काम करते हैं तो एक पुरुष और एक लड़के के काम का अनुपात क्या होगा। 5 मैन और 2 लड़के यानी 2 बॉय एक काम को करते हैं, जबकि एक मैन और एक बॉय
उसी काम को करने में उससे 4 गुना काम करता है। अब देखिए कह रहा है कि इससे 4 गुना काम करता है ये, तो इसको 4 गुना समय लगेगा। यदि ये मेरा 4 गुना इससे काम करता है तो इसको 4 गुना काम करना पड़ेगा। जैसे कि 5 मैन प्लस 2 बॉय इक्वल टू आपको हो जाएगा 4 मैन प्लस 4 बॉय। इस मैन को हम इस तरफ ले आए तो 5 मैन माइनस 4 मैन बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ 4 बॉय है और ये 2 बॉय को हम इस तरफ लेके आए तो 2 बॉय होगा, यानी मैन इक्वल टू 2 बॉय। तो मैन रेशियो वुमेन बॉय करें, मैन रेशियो बॉय तो 2:1 हो जाएगा, यानी ये हमें रेशियो में प्राप्त हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो प्रश्न बचा हुआ है उसके साथ करेंगे।